सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु लैक सोशल स्किल्स, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं लड़कियों के मामले में। मतलब उनकी बात करते फटती है लड़कियों से, जैसे कि पता नहीं लड़का कौन सा बहुत बड़ा हुआ है, लड़की नहीं होगी, पता नहीं कौन सी बहुत रसीद की औरत होगी। ठीक है, तो भाई जो भी हो, पहले एक चीज़ समझ लो, तुम एज्यूम अभी कर रहे हो, मतलब तुम अभी ये एज्यूम करो कि तुम बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहे हो, तुमने फाड़ रखी है, तुम ऑलरेडी कमा रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन है जो मेंटली लोगों की धज्जियाँ उड़ा देता है। सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इन तीनों चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा देता है। जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अज्यूम करो कि तुम कमा नहीं रहे हो अभी, 25-27 साल के हो गए हो, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है कि तुम बात नहीं कर पा रहे हो लड़कियों से। अब मैं बताता हूँ कैसे बात नहीं करना आता जो लड़कों को, जो कहते हैं कि हाँ भैया हमें लड़कियों से बात नहीं करना आता। ठीक, उनके ऊपर एक लाइन और ऐड कर दो वहाँ पे कि भाई साहब पैसा नहीं है, लाइफ में बिल्कुल फटी पड़ी है, घंटा नहीं कर पाओगे फिर तुम बात, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है तुम्हारा कि तुम काम नहीं कर रहे हो, कमा नहीं रहे हो, पैसा नहीं है तुम्हारी लाइफ में, जो कि तुम्हारी सेल्फहुड, सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है तुम्हारे ऊपर। जब तक तुम एज अ इंडिविजुअल, एज अ मैन खुश नहीं रहोगे, खुद से एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं करोगे, तब तक तुम लड़कियों से कैसे बात करोगे। मान लो तुम बात कर भी लेते हो, फिर भी फटी रहेगी तुम्हारी, काउंटर प्रोडक्टिव है। तुम कहोगे मुझे छोड़ के चली गई है, अरे ये जो लड़का बात कर रहा है इससे, जो इसका दोस्त है, अच्छी सैलरी है इसकी, अच्छा स्टेटस है इसका, तुम्हारी तुरंत चौंक ले जाएगी कि कहीं ये मुझे छोड़कर इससे ना पड़ जाए, या फिर मेरी सेल्फ वर्थ ना कम हो जाए, सेल्फ इंपॉर्टेंस ना मेरी कम हो जाए। लेस से तुमने उस बड़ी सी हर्डल को जंप कर लिया, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटीज़ की हर्डल। तुझे क्या करना है भाई, मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ फाइनेंशियली स्टेबल रहो, समझे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो कि बैकबोन होती है भाई साहब तुम्हारी। तुमने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, पहले तो बात करना सीखा है, फिर माँ बाप से बात करना सीखा है, फिर दोस्तों से बात करना सीखा है, फिर टीचर से बात करके उन्हें चूतिया कैसे बनाना है ये भी सीखा है, फिर तुमने काम करना सीखा, तुमने कमाना सीखा है, तो लड़कियों से बात करना भी सीख जाओगे। कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्या करो भाई, 5वीं लड़की जो मेरी लाइफ में आएगी मैं सिर्फ बात करूँगा, 5 लड़कियों को जितना, मतलब 5 लड़कियाँ जितनी भी साइमल्टेनियसली आ रही हैं, सिंपल सी बात कहो यार मेरे को दोस्ती चाहिए, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ भाई साहब। ठीक, लड़की टिंडर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, सब कुछ डाउनलोड मारो एकदम साइको की तरह बैठ के, क्योंकि तुम्हारे पास बैकबोन है, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। जितना इंटरेक्शन जहाँ से भी हो रहे हैं, ठीक है, सबसे कहो मेरे को बस दोस्ती चाहिए, नॉट रेडी टू डेट, फाड़ रहा हूँ मैं अपने काम में, फोकस कर रहा हूँ अपने काम में, मेरे पास टाइम नहीं है सब बकचोदियों के लिए, आई जस्ट वॉन्ट अ फ्रेंडशिप। बस ये क्यों बताना है भैया कि तुम सीख रहे हो उनसे, पहले नॉलेज लो, तुम्हें डेटा चाहिए। और देखो लाइफ में लड़कियों को चाहिए क्या, दुनिया में किसी लड़की को इससे ज़्यादा मस्त कोई चीज़ नहीं लगती कि कोई लौंडा जो साला उन पे लाइन नहीं मार रहा हो, समझे। तो तुम जब पहली 5 लड़कियों वाला रूल बना रहे हो, तो पहली चीज़ तो तुम्हें अपने दिमाग में पेशेंट बिल्ड करना है, यानी तुम डेस्परेशन ख़त्म कर रहे हो। लौंडे कुत्ते बने हुए हैं, तुम उससे अपने आप को कंडीशन कर रहे हो कि हाँ भैया 5 तक की एटलीस्ट मैं कुत्ता तो नहीं बनूंगा। दूसरी चीज़, तुम नॉलेज सीख कर रहे हो, 5 लड़कियाँ क्यों, क्योंकि एक लड़की सिर्फ एक अपनी पर्सनैलिटी की इन्फो देगी तुम्हें, समझे, जो कि बहुत ही अनरिलायबल ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ऑफ डेटा है। तुम्हें चाहिए 5 लड़कियों से कि तुम एक एवरेज ऑफ नॉलेज ड्रॉ करके देख पाओ कि हाँ भाई, कि हाँ ये चीज़ें इस तरह की लड़कियां होती हैं। तुम मानो या ना मानो भाई साहब, मैंने ना बहुत ही डेंजरस अमाउंट ऑफ लड़कियों से बात कर रखी है, तभी मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ तुम लोगों के सामने, क्योंकि मेरे पास एक एडुकेट अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ डेटा है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा एक तरीका यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए मुझे साला वो लोग कतई चूतिया लगते हैं, कतई गांडू लगते हैं, जो सिर्फ कुछ 2-4 एथिक्स और टेक्निक्स के बेस पर बोलते हैं कि तुम लड़की सेट कर लोगे। जैसे हम डिफरेंट होते हैं भाई साहब, वैसे ही हर लड़की अलग है, हर लड़की का बात करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, पसंद अलग है, डिमांड अलग है, नीड्स अलग है, और बुलशिट अलग है। हर कोई बुलशिट देगा भाई साहब, तो तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें ये समझने के लिए डेटा चाहिए। तुम बात करो, सिंपल बात करो, उनको खाना खिलाओ, तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी जगह डिनर पर ले जा सकते हो, समझे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। पैसे की ताकत भाई साहब बहुत ज़बरदस्त होती है, देखो, ठीक। तुम बाहर लेके जाओगे उन्हें, हैंग आउट करोगे, अपने फियर्स ख़त्म करोगे। तुम कह रहे हो मेरी दोस्त है, मैं नहीं मारूंगा इस पे लाइन, बल्कि तुम अपने दिमाग में अज्यूम कर रहे हो ये टेकन है, इसकी शादी हो गई है, इसके तुम्हारे इतने 4 बच्चे हैं, समझे। तब तुम्हारे अंदर एक लौंडे वाली फीलिंग आएगी कि हाँ
मैं इसके साथ हैंग आउट कर सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तुम्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं घुसेड़नी इस रिलेशनशिप में। तुम्हारी ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है फ्री का, समझे? कोई इसके लिए तुम्हें 10 20 50 100 200 देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, खुद से सीख सकते हो भाई साहब, ठीक? जैसे काम पेल के कर रहे हो, फाड़ रहे हो एकदम, कमा रहे हो पेल के, ठीक है, वैसे ही तुम ये भी कर सकते हो, ये भी सीख सकते हो। दोस्ती करो, लड़कियों को इंसेंटिव दो कि वो तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहें। वो इंसेंटिव क्या होगा भाई? अच्छी जगह उन्हें डिनर पे ले जा सकते हो। आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकबोन है, तुम स्टेबल हो फाइनेंशियली, तो उनको अच्छी जगह डिनर पे ले जा सकते हो, अच्छी जगह हैंग आउट कर सकते हो उनके साथ, ठीक है? उनको शॉपिंग पे लेके जा सकते हो। शॉपिंग पे लेके जाना मतलब उनके ऊपर वैसे नहीं खर्च करने यार। फिर ये मत कहना कि हाँ भैया क्लाइंट बन गए हम तुम्हारी वजह से। क्लाइंट मत बन जाना भाई, ठीक है? खुद के लिए शॉपिंग करो, उनसे उनकी चॉइसेस पूछो कि हाँ यार मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या लेना चाहिए मुझे, ठीक है? उनकी पसंद के कपड़े लो। ये बहुत इंप्रेसिंग लगता है लड़कियों को जब उनके पसंद के कोई कपड़े पहनता है लड़का, ठीक है भाई? फिर उनकी सुनो, उनके पास रिलेशनशिप्स के बारे में जानो, उनसे पूछो क्या क्या पसंद है उन्हें, कैसे लड़के अच्छे लगते हैं उन्हें, कैसे नहीं अच्छे लगते, मतलब सब कुछ उनसे पूछो, नॉलेज इकट्ठा करो। अपनी मत गाने लग जाना भाई, देखो ठीक है? रोने मत लग जाना बैठ के कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरा ये चूतिया काट के गई वो काट के गई, मैं किसी लड़की से बात नहीं कर पाता हूँ, ये वो, ये सब मत करना यार। इमोशनली अटैच मत होना भाई प्लीज़, ठीक? क्यूरोसिटी बना के रखना, मतलब अपनी इन्फो समझ लो 10% देनी, जितना वो सुनना चाहती है उतना बस। और 90% उसके बारे में पूछो, तुम क्वेश्चन करो कि तुम कहो मुझे बताओ, हाँ सुनूंगा मैं तुमसे, ठीक है? हंसो, वाइब मैच करो उसके साथ, उसे जज बिल्कुल मत करो, ठीक? 5 लड़कियों से बात करके ये सब करो, क्योंकि तुम बात करना सीख रहे होगे, ठीक है? और फिर कुछ टाइम बाद सीख चुके होगे। आफ्टर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू दीज गर्ल्स, उसके बाद तुम डेट पर जा सकते हो। प्लस तुम्हारे पास लेट्स से 5 गर्लफ्रेंड से पीछे, ठीक है, जो तुम्हें बैठ के, मतलब अगर कुछ होता है, तुम्हारा चूतिया कटता है, रिजेक्शन आता है, कुछ भी होता है, तो वो तुम्हें समझाने के लिए बैठी हैं कि चल नहीं कुछ नहीं होता यार, परेशान मत हो, क्यों रो रहा है, मैं हूँ ना। यकीन मानो भाई, फीमेल फ्रेंड से अच्छा इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं होता है इन सब मामलों में, ठीक? भाई खूब सुनेगी तुम्हारी, खूब गॉसिप करेगी, खूब गॉसिप सुनेगी, हर चीज़ तुम्हारी सुनेगी, ठीक? तुम अपनी लाइफ में मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होगे, बहुत सारे अमाउंट में। तुम्हारा हो सकता है कटे भी ना, या फिर तुम खुद ही काट दो तुम्हारा कटने वाला उससे पहले, समझे? तो यार ऐसे चलो, ठीक है? भागने की ज़रूरत नहीं, आराम से, ठीक? इतना डेस्परेट मत हो भाई, ठीक है? डेस्परेशन से कुछ नहीं होता, चूतिया ही कटेगा डेस्परेट हो गए तो, ठीक है? आई होप भाई हेल्प हुई होगी तुम लोगों की।